अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते होंगे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे, अल्लाह ताला की इबादत करते होंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर नहीं करते तो प्लीज़ आप रोज़ नमाज़ पढ़िए, अल्लाह ताला की इबादत करिए और अल्लाह ताला पर यकीन तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए। इंशाल्लाह आपकी जो दुआएं हैं अल्लाह ताला कबूल करेंगे। तो आज की मिरेकल स्टोरी जो है वो बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है, जो हम सब मुसलमानों का ख्वाब होता है। वो मिरेकल स्टोरी है कैसे एक औरत की जो ख्वाहिश थी हज जाने की वो पूरी हुई। अल्लाह ताला ने किस तरह से ज़रिया बनाया और अल्लाह ताला ने उसे हज तक पहुंचा दिया। कैसे उसका जो सपना था वो पूरा हुआ, आज हम इस मिरेकल स्टोरी में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मिरेकल स्टोरी। और आपको मिरेकल स्टोरी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मिरेकल स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपकी कोई मिरेकल स्टोरी रहेगी तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे डीएम करिए और मुझे अपनी मिरेकल स्टोरी ज़रूर बताइए और मैं आपकी मिरेकल स्टोरी लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक औरत थी और उसका ख्वाब था, जैसे कि हम सब मुसलमानों का ख्वाब होता है कि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक मर्तबा क्यों ना हो हम हज जाकर आए, हज या उम्रा ही क्यों ना हो हम करें। वैसे ही उस औरत की भी ख्वाहिश थी कि वो हज करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि उसे ख्वाब देखना भी लोगों को ताज्जुब करता। लोग उस पे हंसते और कहते कि तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम कितनी गरीब हो, तुम अपने हालात नहीं देखती क्या। वो लड़की कहती कि मेरे हालात कैसी भी हो, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है और मैं अल्लाह ताला पे यकीन की वजह से मुझे पता है कि अल्लाह ताला एक दिन मुझे ज़रूर हज का सफ़र कराएंगे, मुझे ज़रूर हज भेजेंगे। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते कि तू कुछ भी बोलती रहती है, ये नामुमकिन है, क्योंकि हज जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हज जाने के लिए पैसे लगते हैं। लेकिन तेरे घर के हालात इतने नाजुक हैं कि तेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज है। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ एक दिन ज़रूर कबूल करेंगे और मुझे हज ज़रूर कराएंगे। वो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह मुझे हज का सफ़र कराइए, या अल्लाह मुझे हज का दीदार कराइए। वो हर नमाज में यही दुआ मांगती। वो कहती कि या अल्लाह मेरे हालात जैसे भी हो, लेकिन आप तो कुछ भी करने पर आए तो आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपका एक कुन बाकी है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो जो औरत थी वो बेवा थी। उसकी एक सहेली घर आई और उसने कहा कि तू इतनी बड़ी भी नहीं है, तू अगर शादी कर ले तो अच्छा हो जाएगा। उसने कहा कि मुझसे शादी कौन करेगा और मेरा कोई है भी नहीं, ऐसे में कौन शादी करता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए रिश्ता देख लूँगी। और उसने इतना कहा और उनकी थोड़ी बहुत बातें हुई और वो वापस उसके घर चली गई। और वो थोड़े दिन बाद उस सहेली के घर आई और उसने कहा कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मतलब रिश्ता है, क्योंकि ये जो औरत थी वो दिखने में माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और नेक थी। और उसे जो रिश्ता आया था वो दुबई से आया था, लेकिन जो होने वाला शौहर था वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। तो उसने कहा कि ये जो मेरा होने वाला शौहर है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, तो मैं कैसे इससे शादी कर सकती हूँ। तो सहेली ने कहा तो क्या हुआ, तो ज़िंदगी भर ऐसे थोड़ी बैठी रहेगी, तू शादी कर ले। और अगर क्या पता अगर तू इसे शादी करेगी तो वहाँ से हज भी नज़दीक है, तेरा हज का सफ़र भी हो जाएगा, तू हज भी चली जाएगी। हज की बात सुनकर ये जो औरत थी वो जल्द ही तैयार हो गई
اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں شادی کر لیتی ہوں۔ اور پھر دبئی سے اس کا جو ہونے والا شوہر تھا وہ آیا اور اس نے اس سے نکاح کیا اور اسے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اور ساتھ لے جانے کے بعد تھوڑے ہی دن میں اس جو شخص تھا، اس کا جو شوہر تھا عورت کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد وہ جو بھی ریتی رواج ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہوئے، اور اس شخص کا ایک لڑکا تھا، اس نے کہا کہ آپ ابھی یہیں پہ رہیے اور آپ میری ماں ہیں، آپ کا دیکھ بھال کرنا میرا فرض بنتا ہے اور ہمیشہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں اس جو عورت تھی اس نے اپنے بیٹے سے اقرار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حج کروں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو حج کروا دوں گا، اور اس طرح سے اس کے حج جانے کی جو تمنا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، اور وہ حج گئی۔ اور حج پر جانے کے بعد وہ خوب روئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ، سب لوگ کہتے تھے کہ میں جو ہوں حج نہیں کر سکتی، لیکن مجھے آپ پہ یقین تھا۔ میں تہجد میں روز آپ سے دعا کرتی، روز آپ کے پاس دعا مانگتی کہ مجھے حج کرا دیجیے، اور دیکھیے یا اللہ آپ نے میری تہجد کی دعائیں قبول کر لی اور میں حج کرنے آ گئی۔ تو دیکھا آپ نے کتنا ہی پیارا اور خوبصورت یہ واقعہ تھا، اور یہ جو واقعہ تھا وہ تہجد میراکل پر تھا۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہو اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس عورت کا کوئی نہیں تھا، وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے محتاج تھی، تو آج دیکھیے تہجد کی وجہ سے وہ حج چلی گئی، آج اس کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو آپ بھی تہجد کی نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیے اور اللہ پہ یقین رکھیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔